वो सैंडविच नहीं मिला, दैट विल बी फाइन, बट अगर वो पैसेंजर मर गया, दैट विल बी अ बिग इशू। द एयरलाइंस, द कंपनीज हैव रिप्रेजेंटेड द क्रू इन सच अ वे। अब रही बात सेफ्टी की, मुझे 6 साल होने वाले इस जॉब में, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगता कि जहाँ पे मुझे सेफ्टी का प्रॉब्लम हो रहा हो, जहाँ पे मुझे लग रहा हो कि बहुत ही वल्गैरिटी है बहुत ही ज़्यादा, कि यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। तो आई एम श्योर जो लोग 15 साल से काम कर रहे हैं किसी एयरलाइंस में, तो वो नहीं करते। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, आई स्पेशल होती है ऑब्वियसली यार, क्योंकि हर एक वीडियो में इतनी मेहनत जो लगती है। और अगर आप वीडियो को लाइक कर जाते हो उस टाइम पे, सब्सक्राइब कर जाते हो, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो सारा का सारा एफर्ट्स मैटर करता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपका एक लाइक यूट्यूब उसको वीडियो को आगे बढ़ाता है, उन लोगों तक पहुँचाता है जहाँ पे ये जो लोग बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कैबिन क्रू के चार्जेस, फीस, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, एटलीस्ट दे कैन सी द वीडियो और वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि यूट्यूब इसको आगे बढ़ाए और बाकी लोगों को भी सजेस्ट करे। ओके, सो गाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देयर लॉट ऑफ पीपल, आई नो द families are understanding, कहीं ना कहीं there was one question from I think one of our subscriber only, कमेंट वाली वीडियो ही बना रही हुई है, कनिष्का डोगरा के नाम से इनकी आईडी है, और इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट लिखा था। उसमें लिखा था कि शी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हर पेरेंट्स, बट जो उनके पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये जॉब अच्छी नहीं है, और इसमें अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अजीब कपड़े पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल, और इससे बेटर है कि तो कोई और जॉब कर ले, पढ़ ले, कुछ कर ले। एंड शी वॉन्ट्स टू डू इट, बट दे वॉन्ट कि वो कुछ और करे। सो शी इज़ नॉट एबल टू कन्विंस हर पेरेंट्स। एंड मैं कनिष्का को मैं छोटी सी वीडियो में रिप्लाई नहीं करना, दैट इज़ आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल लाइक कनिष्का, जो लोग अपने पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, बट वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते। सो मैं कनिष्का ये बोलना चाहूँगी, कहीं ना चीज़ें होती है जो हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। जब तक हमें चीज़ें पता नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा कि वो चीज़ को बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है, क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तब हम अपने पेरेंट्स को भी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर पाते, उनको बता नहीं पाते, उनको समझा नहीं पाते। समझ रहे हो? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे साइकिल रिपेयरिंग वाला बनना है फॉर एग्जाम्पल, है ना, सो उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा सब कुछ, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम डूइंग मेरे फॉर एग्जाम्पल मुझे साइकिल ठीक करना सीखना है, और मुझे पता ही नहीं कि वो रिपेयरिंग वाला काम होता कैसे है, और मैं कैसे कन्विंस कर लूँ अपने पेरेंट्स को ना कि मुझे वो करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, डू यू एक्चुअली वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू और नॉट। मतलब इसलिए नहीं कि बाकी लोग बन रहे हैं कि हाँ मेरे दोस्त बन रहे हैं मैं भी बनूंगी, ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं मैं भी करूंगी, वो वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आप अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, यू एक्चुअली वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, आपको बनना है, देन स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड सी दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें आपको हेल्प करें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में। बोलना चाहूँगी आपके जो पेरेंट्स हैं आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, राइट। वो नहीं सोचेंगे हमारे बच्चों की जॉब ना लगे, कुछ ना हो, दे ऑलवेज थिंक इन अ बेटर वे। बट अगर आप कोई चीज़ बनना चाहते हो, ऑलवेज मैं बोलूँगी अपने पेरेंट्स को ना अपना दोस्त बना के रखो। वेन यू ट्रीट देम लाइक अ पेरेंट्स, उनको चीज़ें बहुत कम समझ में आएंगी, बट वेन यू मेक देम एज योर फ्रेंड एंड तो आई एम श्योर उनको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। सिट विद देम, स्पेंड सम टाइम विद देम, टॉक टू देम, एंड और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कैबिन क्रू जॉब, व्हेन यू आर टेलिंग देम, आंसरिंग देम, तो उनको चीज़ें एक्सप्लेन करो। वो बोलते हैं कि शादी नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, फॉर मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो मैरिड नाउ, सो एक्सप्लेन देम, शो देयर लाइफ, शो देयर एवरीथिंग, shows you can show my family's videos or my experience, my cabin crew vlogs, anything, or any cabin crew vlogs you can show them, so that they can get more convinced about it. Like, to start with this, when we talk about what would I say, the roles and responsibilities of a cabin crew, when you are going to think about it कि हाँ मुझे अब बनना है and इसका काम क्या होता है वो भी सीखना जरूरी है। Now people just know about it when we think about a cabin crew board, or not just me but any one of you or any one of in the society, जब वो चीज़ों में सोचते हैं कि मैं बस सर्विस,
सर्विस के अलावा इनको कुछ नहीं आता, सर्विस ही करते हैं. बट नो, you need to change their perspective and you have to change that is your thing, that is, you know, you have to teach them कि भाई इसके अलावा भी there are lot of things what they do. जो ऐसे लोग के परस्पेक्टिव में सोच में यही आता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कैबिन क्रू, सर्विस हो गया या फिर ग्रूमिंग, बहुत प्रिटी लगने वाली लड़की, दैट इज द ओनली थिंग दे नो अबाउट इट. व्हेन दे डोंट नो कि जब हम इमरजेंसी कमांड शाउट करते हैं, वो एक बहुत प्यारी सी लड़की से और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन बन जाती है व्हेन दे एक्चुअली वांट टू, यू नो, व्हेन दे एक्चुअली शाउट देयर कमांड फ्रॉम देयर स्टमक. मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाना होता है अपनी सारी कमांड्स, बिकॉज लोग का परसेप्शन आप लोग ही चेंज कर सकते हो. व्हेन वी टॉक अबाउट कैबिन क्रू, आप ही अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो, आप ही उनको बता सकते हो चीज़ें कि, यू नो, दो चीज़ होती है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो भी होती है कैबिन क्रू की. आपका रोल्स है, फर्स्ट चीज़ जो आती है कैबिन क्रू में, दैट इज सर्विस. सेकेंड चीज़ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग. दिस सर्विस पहला हो गया. दूसरा हो गया आपका सेफ्टी. नाउ सेफ्टी प्लेज अ मेन रोल इन कैबिन क्रू जॉब, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस्टेक सर्विसेज में करते हैं आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप सेफ्टी में मेन प्रॉब्लम कर रहे हो, देन यू आर आउट ऑफ दिस जॉब टोटली. बिकॉज जब व्हेन आई बिकेम अ कैबिन क्रू, जब मैं भी सोचती यार कुछ काम नहीं होता, क्या ही है कि इतना ईजी तो है. आई डेंट नो कि आपको 3 months की ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स. फर्स्ट एड पढ़ना है आपको, यू नो, सेफ्टी पढ़ना है, सिक्योरिटी पढ़ना है, आपको पूरा सब कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना है, आपको नॉलेज लेनी है. बिकॉज आपको फर्स्ट एड के बारे में सब कुछ जानना है, बिकॉज आप हर किसी की लाइफ ऑन बोर्ड. व्हेन वी टेक ऑफ, द लाइफ इज इन योर हैंड. अगर किसी को कुछ भी होता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम लाइक योर फैमिली, लाइक योर चाइल्ड. यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम लाइक दैट. मतलब वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता. इफ़ यू हैव अ गुड लक देयर विल बी, बट अगर किसी ना किसी बैड लक हुआ तो अगर डॉक्टर नहीं है, यू हैव टू ट्रीट दैट पैसेज, हार्ट अटैक पैसेज, यू हैव टू गिव CPR. अगर किसी बहुत सारी चीज़ें होती व्हेन वी गो थ्रू इट, और बहुत सारी चीज़ें, यू नो, पढ़नी पड़ती है आपको. एग्जाम्स क्लियर करते हैं, 100 मार्क्स एग्जाम है, 90 मार्क्स क्लियरिंग एग्जाम्स हैं, और हर साल आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है. आप एक बात बताइए, सर्विसेज के लिए आपको क्या हर साल आपको लाइसेंस रिन्यू कराते हैं? नहीं. दे मेजरली एयरलाइंस टॉक अबाउट सेफ्टी देयर, बिकॉज उनके पैसेंजर की सेफ्टी, उनको सैंडविच नहीं मिला, दैट विल बी फाइन, बट अगर वो पैसेंजर मर गया, दैट विल बी अ बिग इशू. आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सो क्रू को ये सिखाना फर्स्ट एड इज अ मेन प्रायोरिटी. नाउ यू थिंक अबाउट इट कि सैंडविच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर्सन की जान, समझ रहे हो? तो सेफ्टी इज ऑलवेज अ बिग थिंग एंड पीपल डोंट नो अबाउट इट. दे थिंक कि okay, so you should always teach people. I know society का perspective change होना, that will going to take a lot of time, because the airlines, the companies have represented the crew in such a way. But YouTube and you know, Instagram, there are a lot of platforms wherein people are you know, giving their information about it. How do they go in the, you know, when they go in the aircraft, they check all the equipments, and how do they go through a lot of trainings and all. Okay, so कि आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है अपने पेरेंट्स को कि, नो, इनका ये परस्पेक्टिव भी ये होता है. देन यू हैव टू एक्सप्लेन द सैलरी, कि सैलरी क्या होता है, एंड व्हाट इज़ देयर लाइफ स्टाइल, हाउ डू दे लिव. और रही बात आपकी यूनिफॉर्म की, अब वो बोल रहे हैं आपको कि छोटी यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, तो उनको बोलोगे ठीक है, देयर लॉट ऑफ एयरलाइंस जहाँ पे पूरी कंप्लीट यूनिफॉर्म होती है. नेक्स्ट चीज़, साड़ी भी यूनिफॉर्म होती है. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रेस, तो आप साड़ी भी पहन सकते हो. यू कैन जॉइन एयर इंडिया, इट्स वेरी इजी थिंग, ठीक है. और रही बात, और ऑब्वियसली कोई भी एयरलाइंस ना इतना यूनिफॉर्म को सोच समझ के बनाया जाता है. इट्स नॉट लाइक कि बहुत सारी चीज़ें यू नो विजिबल हैं और बहुत ही बेकार लग रही है यूनिफॉर्म. दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द एयरलाइंस इन अ बैड वे. बट हाँ, कहीं ना पीपल हैव अ डिफरेंट थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ पे इतने छोटे कपड़े नहीं पहने चाहिए. यू कैन वेयर साड़ी, सिंपल एज दैट, ठीक. सो मैं बोलूँगी यार, व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, व्हेन यू आर डूइंग वर्क, यू विल ऑटोमेटिक गेट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. ऐसा नहीं है. दे आर लॉट ऑफ माई कलीग्स हु आर वर्किंग, दे आर मैरिड जस्ट लाइक मी. सो भाई ऑब्वियसली दिस इज़ माई वर्क एंड आई एम ऑब्वियसली, अगर मुझे, अब रही बात सेफ्टी की,
मुझे 6 साल होने वाले इस जॉब में, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगता कि जहाँ पे मुझे सेफ्टी का प्रॉब्लम हो रहा हो, जहाँ पे मुझे लग रहा हो कि बहुत ही वल्गैरिटी है बहुत ही ज़्यादा कि यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। तो आई एम श्योर जो लोग 15 साल से काम कर रहे हैं किसी एयरलाइंस में तो वो नहीं करते। वेरी सिंपल थिंग, पीपल नीड्स टू चेंज देयर मेंटालिटी अबाउट दिस कि बहुत ही अजीब है, ये है वो है। 15 साल लोग काम नहीं करेंगे। इवन आई एम वर्किंग इट मोर देन लाइक गोइंग टू बी 6 years, तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, समझ रहे हो। सो आपको खुद से ही समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड शो देम द लाइफ स्टाइल, द सैलरी, द सेफ्टी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कैबिन क्रू, एक्सप्लेन देम। जब आपके पास क्वेश्चंस, आपके पास आपके पास कुछ चीज़ें होंगी एक्सप्लेन करने की, तभी आप समझा पाओगे, उनको बता पाओगे चीज़ों के बारे में। मैंने आपको सेफ्टी एक्सप्लेन कर दी, सैलरी एक्सप्लेन कर दी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन कर दी, आपको कैसे उनको समझाना है, बताना है। अगर आप किसी इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो भाई, आप जाओ इंटरव्यूज़ के साथ में ना, आप लोग साथ में जाओ अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनको लगे कि भाई इतने सारे लोग आए हैं, उसके बीच में मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। एंड हज़ारों लोग आते हैं इंटरव्यूज़ में, उसमें 30 लोगों का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। द पीपल थिंक यार क्या है इंटरव्यूज, नहीं, इट्स नॉट। धूप में हील्स में खड़ा होना, मेकअप करके एंड टॉकिंग अबाउट 1000 पीपल, 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, पूरा सुबह से शाम तक खड़ा होना, इंटरव्यूज़ क्लियर करना, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब। सो यही बोलूँगी, ट्राई करो अपने पेरेंट्स को प्यार से कन्विंस करने का एंड टॉक टू देम एज अ फ्रेंड, दे विल अंडरस्टैंड इट इन ऑलवेज मेक श्योर दे, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि स्टडीज़, वेयर आर योर स्टडीज़, यू नॉट गोइंग टू स्टडी। सो ऑलवेज मेक अ बैकअप ऑप्शन कि मैं, आप जो कह रहे हो, आई विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, आई एम गोइंग टू लर्न द थिंग्स, आई एम गोइंग टू डू माई ग्रेजुएशन एज वेल। ऑलवेज टेल देम दीज थिंग फर्स्ट कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, आई विल स्टडी, आई विल डू वट यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू। सो मैं पढ़ाई भी करूँगी, मैं लर्न भी करूँगी, अगर ये एविएशन छोड़ना भी हो, आई कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो, आई एम स्टडिंग ऑल्सो, ठीक है। ऑलवेज मेक अ बैकअप ऑप्शन, ठीक है। अगर इफ हम always think guys, always think if you ever want to leave aviation you should always have a second option। मैं यही बोलना चाहती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग एंड ट्राई टू कन्विंस देम। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी, बिकॉज जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी ना, यू नेवर गोइंग टू एक्सप्लेन देम कि आप चीज़ें क्या बताओगे, समझ रहे हो आप। और मैं ये बोलना चाहूँगी, ट्राई करो ऐसे बात करने का, कन्विंस करने का, उनको चीज़ें एक्सप्लेन करो, और क्या सैलरी है, क्या फैसिलिटीज़ है, और क्या सेफ्टी है। और अगर उनको लगता है कि शादी में प्रॉब्लम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ब्लॉग्स दिखाओ ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई गाइस, और लोग यार बच्चे भी है, छोटे छोटे बच्चों को अपने बच्चे भी हो चुके हैं, उनके बच्चे भी फ्लाई कर रहे हैं। देयर लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग लाइक 15 ईयर से ज़्यादा, 20 साल से ज़्यादा फ्लाई कर रहे हैं, शादी हो चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं। सो प्लीज़ ट्राई करो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के, एक्सप्लेन देम द थिंग्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप लोग का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और also don't forget to like, share and subscribe to my channel below guys, because it's your channel। and also कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है अभी भी, तो please write in the comment section, I will make the next video of it, and see you in the next vlog guys, bye।